अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। यह तय है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के तीसरे दौर में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। बीजेपी के दौर इक़्तिदार से कबल सिर्फ तशद्दुद और बम धमाकों की खबरें आती थी, लेकिन आज हमें बताया जाए कि किस जगह तशद्दुद हैं। जेपी नड्डा। शाबाना दर्जे हरारत में काफी कमी, पूरी वादी शदीद सर्दी की लपेट में। आइंदा कुछ दिनों तक मौसम खुश्क रहने जबकि मतलाब और आलूद रहने से सर्दियों में इजाफे का इम्कान। टैंकपुरा बाईपास में अलमनाक सड़क हादसे के बाद वादी के तमाम इलाकों में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। शहरी श्रीनगर में गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान खुसूसी मुहिम में 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त किए गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन नजरियात का इंतखाब जो अरबपतियों और गरीबों के दरमियान होगा। हम हर खातून के बैंक अकाउंट में 3000 रुपए मुफ्त जमा कराएंगे, राहुल गांधी। बारामूला और त्राल में फौज व फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां। लश्कर का सरगर्म मिलिटेंट और माउन कारकुन गिरफ्तार, असला भी बरामद करने का दावा। और राजौरी सड़क हादसा में 18 साला दोशीजा लुक्मा अजल बन गई, नौजवान जख्मी। 2 हफ्ते कबल सोपोर सड़क हादसे के दौरान जख्मी डॉक्टर अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। अब पेश है इन खबरों की तफसील। यह तय है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तीसरे दौर में हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा का ऐलान करते हुए मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि मुल्क के हर कोने में अमन सिर्फ हमारी हुकूमत में मुमकिन हुआ और आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार से कबल सिर्फ तशद्दुद और बम धमाकों की खबरें आती थी, लेकिन आज हमें बताया जाए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस जगह तशद्दुद है। मुंबई में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि हम एक ऐसी हुकूमत फराहम कर रहे हैं जो लोगों को जवाबदेह हो। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में महावती और एनडीए ने एक नया कल्चर बनाया है, सियासत की एक नई तारीफ है। उन्होंने कहा कि आज हमारी हुकूमत जो कहा गया वो हो गया और जो नहीं कहा गया वो भी हो गया की सियासत कर रही है। आइन पर लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आज राहुल गांधी आइन की किताब लेकर घूम रहे हैं। उसने आइन की किताब नहीं पढ़ी, वो उसे लेकर घूमता है। वादी कश्मीर में जारी शदीद सर्दी की लहर के बीच खिते लद्दाख के कस्बे करगिल में गुज़श्ता रात रवा मौसम की अब तक की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई, जिसके दौरान यहाँ कम अज कम दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से कई डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक कश्मीर, जम्मू और लद्दाख खित्तों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस अरसे के दौरान मतला अबर आलूद रह सकता है। खुश्क मौसमी सूरत हाल के चलते कश्मीर और लद्दाख के बेशतर मुकामात पर शाबाना दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम जारी रहेगा और 24 नवंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है। टैंकपुरा बाईपास श्रीनगर में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर सिटी के अलावा दीगर मुकामात पर मुतहरिक हो चुकी है और जगह जगह नाका लगाकर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी दौरान श्रीनगर शहर के बेशतर मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम तेज करते हुए गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 1000 से ज्यादा गाड़ियां, जिनमें से ज्यादातर 2 पहिया गाड़ियां हैं, को महकमा ट्रैफिक ने जब्त किया है। एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर ने बताया कि यह देखना हमेशा तकलीफ दे होता है कि लापरवाही से ड्राइविंग की वजह से सड़क पर नौजवानों की जानें जाया होती हैं। एक चीज जो हमने नोट की है वो है कि वालिदैन अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं जो अभी 18 साल के नहीं हैं और वो 2 पहिया और स्कूटी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मामूली ड्राइविंग गाड़ियों को रोकने में वालिदैन का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। महाराष्ट्र का इलेक्शन नजरियात का इंतखाब है जो अरबपतियों और गरीबों के दरमियान होगा की बात करते हुए लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, उनके बारे में झूठ बोल रहे हैं
اور کہا کہ ہندوستانی بلاک 50% کی حد سے زیادہ کوٹا بڑھانا چاہتا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے جھارکھنڈ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخاب نظریات کا انتخاب ہے اور یہ کہ ان کی پارٹی آئین کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا یہ انتخاب نظریات کا انتخاب ہے۔ ایک طرف ہندوستانی اتحاد ہے جو آئین کی حفاظت کر رہا ہے اور غریبوں اور قبائلیوں کی حکومت چلانا چاہتا ہے، دوسری طرف وہ طاقتیں ہیں جو آئین کو کچلنا چاہتی ہیں۔ راجوری جموں کے درشن نگر علاقے میں سوموار کی صبح ایک حادثے میں ایک 18 سالہ دوشیزہ لقمہ اجل بن گئی جبکہ ایک اور زخمی ہو گیا۔ عین شاہدین کے مطابق درشن نگر نوشیرہ میں موٹر سائیکل ایک ڈمپر بیئرنگ رجسٹریشن نمبر JK11D8195 سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں اس پر سوار ایک 18 سالہ دوشیزہ موقع پر ہی لقمہ اجل بن گئی جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ مرنے والے دوشیزہ کی شناخت شلپا شرما ڈاکٹر رام کرشن ساکنا کالاکوٹ کے طور پر ہوئی ہے اور زخمی کی شناخت آتش شرما ولد سادھو رام ساکنا نونیال کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملے کی نسبت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ادھر سوپور کا ڈاکٹر جو 2 ہفتے قبل شیر علاقے میں اپنے گھر کے قریب ہٹ اینڈ رن کیس میں زخمی ہوا تھا، کل رات سکم سورا میں دم توڑ گیا۔ حکام نے بتایا کہ 5 نومبر کی شام نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے ایک راہگیر کو ٹکر مار کر زخمی کر دیا تھا، جس کا نام ڈاکٹر اطہر حسن جانوری ولد مرحوم غلام حسن جانوری عمر تقریباً 48 سال ساکنا اپر شیر سوپور تھا۔ زخمی ڈاکٹر کو کچھ مقامی لوگوں نے اسپتال پہنچایا جہاں سے اسے خصوصی علاج کے لیے سکم سری نگر منتقل کیا گیا، تاہم 2 ہفتے تک زیر علاج رہنے کے بعد وہ کل رات چل بسا۔ حکام نے بتایا کہ ملزم موٹر سائیکل سوار موقع سے فرار ہو گیا اور پولیس اسٹیشن سوپور میں قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ کامل ارشاد خبر نامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔